You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. ये है इंडियन मर्डर मिस्ट्री और मैं हूं तुषार। सुना रहा हूं आपको मुंडी मर्डर केस, वो खून जो पुणे में हुआ, लेकिन इस केस की हेडलाइंस इंटरनेशनल मीडिया में कई महीनों तक गूंजती रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेजी से बढ़ रही थी। एक तरफ विक्टिम का सरकटा बदन ससून हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पड़ा था और दूसरी तरफ सस्पेक्ट्स और उसके गैंग को पकड़ने की कोशिश चल रही थी। इस बीच पुलिस वालों को सस्पेक्ट्स के बारे में कुछ पता चला। साहब, ये तो बस दिखने में बच्चे हैं, पर अंदर से इनका दिमाग घूम गया है। ये नॉर्मल केस नहीं है। मैं बोलता है साहब, ये लड़का लोग ठीक से मूछ नहीं आया इनको, लेकिन पहले से पुलिस फाइल में नाम है। फाइल में? कुठली फाइल? क्यों साहब का भेजा खा रहा है? साहब शॉर्ट में बोलता है मैं, वो बच्चा जिसका मर्डर हुआ ना, वो ये 3 लड़का लोग जिनको अपन ढूंढ रहे ना, उनका नाम पुलिस स्टेशन में लिखवा के गया था कि लोग ऐसे झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं करके। बहुत लफड़ा है इसमें सब। और अपन लोग ने वार्निंग देकर कंप्लेंट रिजॉल्व बोल दिया होगा। क्या रे, अपनी कंट्री में सेलिब्रिटी लोगों को फोन पे धमकी आता है तो प्रोटेक्शन के लिए पूरा फोर्स लगा देते, और ये नॉर्मल आदमी को सामने से गोली मार के जाता है कोई तो बोलते अरे ध्यान से चलने का बॉस, खतरा है तो घर से क्यों निकला, चल रे चल। माँ बाप लोग बच्चे लोगों को है ना ढील देते हैं, तभी ऐसा होता है। यह सच पूरे भारत का है। एक लड़की जब मॉलेस्टेशन या हैरेसमेंट की कंप्लेंट करने जाती है तो उसे प्यार से समझा के वापस भेज देते हैं। बोलते हैं सेल्फ डिफेंस क्लासेस लो। और कोई सेलिब्रिटी जिस पे पहले से 100 केसेस चल रहे हों या करप्ट नेता हो तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन सबसे पहले मिलती है। हैरत की बात यह है कि टैक्स भरने वाले सुरक्षित नहीं हैं और टैक्स की चोरी करने वाले सबसे ज्यादा सेफ हैं। आपके मन में अगर आ रहा है कि अरे ये तो कलयुग है, तो इस ख्याल को बदल दीजिए। आजकल हॉस्पिटल में इलाज पैसा देख के मिलता है, कोर्ट में इंसाफ पैसा देख के मिलता है, कॉलेज में एडमिशन पैसा देख के मिलता है। और आप अगर कलयुग करते शतुरमुर्ग बने रहोगे तो जिंदगी जीने का हक भी पैसा देख के ही मिलने लगेगा। आइए केस के बारे में आगे बताता हूं। कांस्टेबल नाना भड़ंगे और राहुल उत्तरकर उस समय पुणे के बूंद स्टेशन में पोस्टेड थे। उन्होंने इस केस में 3 लोगों को पकड़ा। एक लड़का 18 साल का था और बाकी के 2 लड़के माइनर थे। ये तीनों और मरने वाले लड़के अभिषेक का आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। एक ही स्कूल में थे, एक ही लोकेलिटी के थे और आपस में झगड़े का रिश्ता तो था ही। इन तीनों आरोपियों को येरावाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि 11 अप्रैल 2009 को इन तीनों की एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें डिटेन किया था और काफी सख्ती से पेश आए थे इनके साथ। इन तीनों के नाम थे अमित, पंडित और पिंटू। इन्हें शक था कि इनकी कंप्लेंट के पीछे अभिषेक घोरपड़े का हाथ है। कोई टीचर से क्लासरूम में शिकायत लगा दे तो उस पे भी आपको गुस्सा आ जाता है, तो यहां तो इन बिगड़े हुए लड़कों की कंप्लेंट पुलिस तक जा पहुंची थी। लड़कों ने गुस्सा निकालने के लिए कई मौके देखे, लेकिन असली मौका मिला 1 साल बाद। 5 मई 2010 को असल में कुछ ऐसा हुआ था। अभिषेक को फोन करके एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया। अभिषेक बेफिक्र होकर बाकी दोस्तों के साथ पार्टी में गया, लेकिन वहां पे अमित, पंडित और पिंटू ने उसे घेर लिया। अमित और अभिषेक में खूब हाथापाई हुई, लेकिन अमित ने ब्लेड से अभिषेक की गर्दन पे अटैक किया और उसके बाद जो हुआ वो इंसानियत से भरोसा उठाने के लिए काफी है। पेड़ से बांध के अभिषेक की गर्दन काटी गई और उस गर्दन से फुटबॉल खेला गया। पुलिस टीम को उस बच्चे की लाश तो मिल गई, लेकिन उसका कटा हुआ सर मिसिंग था।
अरेस्ट होने के बाद इन तीनों लड़कों ने बताया कि इन्होंने सर को काट के मुला मुठा नदी में फेंक दिया था। अभिषेक की फैमिली ने उसकी बॉडी को लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि बिना सर के हम बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हॉस्पिटल के मॉर्ग में अभिषेक की बॉडी 4 दिन तक रखी गई। आर्मी के बॉम्बे सैपर्स यूनिट, पुलिस डिपार्टमेंट के डाइवर्स, प्राइवेट स्विमर्स और पुणे फायर ब्रिगेड के लोगों ने मिलकर कोशिश की, लेकिन अभिषेक का सर कहीं नहीं मिला। अंत में बॉडी को बिना सर के ही क्रिमेट करना पड़ा। यह केस हर मोड़ पे हिम्मत का इम्तिहान ले रहा था। कुछ हफ्तों बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ कुत्तों को भौंकते हुए देखा। नायक आइलैंड, जो कि मुला मुथा नदी के पास ही है, वहां पे एक स्पॉट पर एक कटा हुआ सर मिला। पुलिस और मेडिकल टीम ने पहुंच के उस सर को टेस्टिंग के लिए भेजा। इंस्पेक्टर दीपक सावंत इस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे। उन्होंने कंफर्म किया कि यह सर अभिषेक का ही था। इस केस के अलावा इन तीनों के नाम कई गैंग मर्डर से भी जुड़े हुए हैं। यालिया गैंग, पंडित गैंग और ना जाने कौन कौन से लोगों के साथ इन लड़कों के ताल्लुक हैं। एक समय पे स्कूल जाने वाले आम बच्चे थे, लेकिन अब सीरियल किलर्स, मर्डरर्स और हार्डन क्रिमिनल्स बन चुके हैं। जेल के अंदर ज्यादा और जेल के बाहर कम रहते हैं। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के इस केस में कई बार हमारी टीम को भी विश्वास नहीं हुआ कि जो फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं क्या वो ठीक हैं? क्या सच में ये क्राइम बच्चों ने किया था? लेकिन अफसोस, ये सब सच है। इंडियन मर्डर मिस्ट्री का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें अपना फीडबैक या इस केस से जुड़ा अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। @RedFM पॉडकास्ट पर DM कीजिए या मुझे @RJ तुषार Red FM पर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। You were listening to Red Podcast Indian Murder Mystery. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative Director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.